तो गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने साइंस वाला जो पार्ट है दोस्तों वो भी कंप्लीट करा दिया है, हर चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी है। बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हो कि सर इसका सेकेंड लेसन वाला पार्ट, भाई पहले मैंने सब वीडियो अपलोड कर दिए थे, ये सब नए बना रहा हूँ। अगर आप पहले वाला पार्ट देखना चाहते हो तो 2.1 प्रैक्टिस सेट गिरी ट्यूटोरियल ज्योमेट्री सर्च करो, आपको मिल जाएगा तुरंत। 2.2 चाहिए आपको, तुरंत मिल जाएगा। और जल्दी मैं इसके वन शॉट वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों यही है, इफ देन। और हमें क्या करना है, उसका कन्वर्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है इफ देन फॉर्म, इसको कौन से फॉर्म में लिखना है दोस्तों, इफ देन के फॉर्म में। इफ देन के फॉर्म में इसको कैसे लिखना है दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वन बाय वन चलते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ना इसके अंदर कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या है सर, पैरेललोग्राम है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूं, इफ द गिवन quadrilateral is a parallelogram। इन केस दोस्तों यहां पे रेक्टेंगल होता तो आप क्या लिखते, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। अगर वहां पे रोम्बस होता तो आप क्या लिखते, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। मतलब कुछ भी अगर ज्योमेट्रिकल फिगर है तो आपको यही लाइन मेंशन करना है। क्वाड्रिलेटरल मैंने क्यों लिया, जिसके टोटल 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इन केस सर यहाँ पे ट्राइंगल आ गया तो आप क्या है, जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप क्या लिखोगे, इफ द गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे यहाँ पैरेललोग्राम है तो ये लाइन हमेशा फिक्स है। देन यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, देन, क्योंकि हमें इफ देन के फॉर्म में लिखना है, मैंने इफ ले लिया, देन ले लिया। देन अब आगे से लिखो, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये मत लिखो, तो क्या लिखोगे, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया, एक झटके में पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा वाला पार्ट ना आप खुद से सॉल्व कर लोगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो इसको ध्यान से देखोगे तो देखो क्या लिखोगे, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल में भी टोटल 4 साइड होते हैं, रेक्टेंगल में भी टोटल 4 साइड होते हैं, इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल लिखा। देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर, हो गया। देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, पर मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को इतना सिंपल बताऊं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरे मार्क्स भी मिल जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा कैमरा फोकस हो रहा है, सही कर लूं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका फोकस किस पे आ रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो स्टार्टिंग का लाइन क्या आएगा दोस्तों, इफ द गिवन ट्राइंगल है ना दोस्तों, ये तो ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। इफ द गिवन ट्राइंगल्स, देखो इफ द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस, क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की गई है। देन ये कॉमा के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है सेम टू सेम एज इट इज कॉपी मार के लिख दो। देन क्या लिखा है दोस्तों, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड the midpoint of the base is perpendicular to the base, सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे लिख दिया, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों यहां पे कन्वर्स लिखना है।
क्या लिखना है दोस्तों, कन्वर्स। मैं सबसे पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं चाहूंगा कि आपको कन्वर्स सिखा दूं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कैसे दोस्तों, इफ अगर सपोज यहाँ पे आइसक्रीम लिखा है, देन यहाँ पे दोस्तों मार्कर लिखा है, तो आपको कन्वर्स मतलब क्या करना होता है दोस्तों, इफ देन के पार्ट वाला जो पार्ट लिखा है उसको पहले लिख दो मार्कर, देन इफ के बाद वाला क्या लिखा है दोस्तों, आइसक्रीम। इतना इजी आपको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्स बोलते हैं। इफ रोना देन हंसना, हिंदी में ही लिखता हूं, देन हंसना। चलो बताओ इसका कन्वर्स करो, इफ हंसना देन रोना। अगर समझो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ हैप्पी देन सैड, तो इसका कन्वर्स क्या आएगा, इफ सैड देन हैप्पी। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कन्वर्ट करना बहुत इजी है, बस देन के बाद वाला जो पार्ट है वो इफ पे लिख दो और इफ के बाद वाला जो पार्ट है वो देन पे लिख दो। तो मैं आपको ना इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ना मैं आपको ये कन्वर्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इफ और देन, सेकंड वाले में इफ और देन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, तो मुझे कन्वर्स लिखना बहुत ईजी है। मैं क्या लिखूंगा, इफ जो देन के आगे का पार्ट है, द लाइन आर पैरेलल। बहुत सारे लोग यहाँ पे टू लाइन्स आर पैरेलल भी लिखते हैं, पर जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे भी लिख दो, सेम देन के आगे वाला पार्ट, द लाइन्स आर पैरेलल देन। अब आप इफ के बाद वाला पार्ट लिखो, अ पेयर ऑफ, देन अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय or transversal of two lines are supplementary। देखो मैंने कितना सिंपल किया, देन के आगे वाला पार्ट क्या लिखा, द लाइन आर पैरेलल। अब यहाँ पे जहां इफ था, इफ के आगे वाले पार्ट यहाँ पे देन लिखा, अब यहाँ पे इफ के आगे वाला पार्ट यहाँ पे एज इट इज लिखा। तो मतलब इफ और देन के पार्ट को रिप्लेसमेंट कर दो, आपका कन्वर्स बन जाएगा। मतलब आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसा अभी समझो ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे मैं कन्वर्स लिखना है, पर सबसे बड़ा सर में दर्द ये है कि सर इसमें तो इफ देन है ही नहीं, छुपा हुआ है इफ देन। पहले इसको देखो, ये रफ वर्क बता रहा हूं, ये रफ वर्क है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, रफ वर्क में आप कर सकते हो। इसको पहले इफ देन में कन्वर्ट करो, तो क्या आएगा दोस्तों, इफ द गिवन, जो हम पीछे करते थे इफ देन में, इफ द गिवन कोऑर्डिनेटरल, एक सेकेंड ना, इफ द गिवन कोऑर्डिनेटरल is a rectangle, if the given quadrilateral is a rectangle, then its diagonal are congruent। तो ये मैंने if then में कन्वर्ट कर दिया। ये रफ वर्क है दोस्तों, हमें कन्वर्स लिखना है, कन्वर्स। तो अगर मैं यहाँ पे कन्वर्स लिखूं, ये हमारा आंसर है, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, ये तो आपको आता है, ये मैंने पीछे आपको सिखाया है, देखो यहाँ पे सिखाया है, ये वाला पार्ट तो आपको आता है ना। देखो स्टार्टिंग में हमने देखो इस तरह के क्वेश्चन कन्वर्ट किए इफ देन में। तो ऐसा अगर कहीं क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे हमारे जो बेचारे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट नहीं लिखने आता, तो पहले वो रफ वर्क में ऐसा लिख ले, फिर उनके लिए चीजें बहुत आसान है। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट लिखोगे तो भी चलेगा। देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ऐसे भी चलेगा। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है तो आप ऐसे भी लिखोगे, नहीं तो आप लिखो डायगोनल्स, इट्स मतलब क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, इफ डायगोनल्स of a quadrilateral are congruent, if diagonals of a quadrilateral are congruent, then given quadrilateral is a rectangle। मतलब मैंने कुछ नहीं किया,
बस मैंने इस पार्ट को पहले लिखा, देन के बाद को फिर इफ वाले पार्ट को, तो ये हमारा मेन पार्ट है, हमने इसको लिख दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट ये आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये कैसे लिखूं, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि मैं इसको इफ देन में फटाक से कन्वर्ट करूं। तो सर यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप, इवन मैं आपको सेकेंड लेसन के थियरम्स भी बताऊंगा तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि अगर आपको पैरेलल लाइन बीच में दिखाई दे, कभी भी अगर आपको पैरेलल लाइन बीच में दिखाई दे तो समझ जाना ये गिवन वाला पार्ट है और इसको आपको देन के बाद लिखना है। ये हमेशा दिमाग में रखो, इसको देन के बाद लिखना है। तो देन के बाद कैसे लिखोगे, पहले इफ चालू कर दो, इस पैरेलल लाइन को छोड़ के सब पार्ट आप लिख दो इफ से। इफ द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रेंट देन लाइन्स आर पैरेलल। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ, देखो ये इतना सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, अल्टरनेट, इफ अल्टरनेट एंगल्स, यहीं से सब देख के लिखो, फॉर्म बाय, यहां पे देखो टू, पैरेलल मत लिखो, पैरेलल लास्ट में लिखना, टू लाइंस लिख दो, एंड देयर, मैं सब यहीं से लिख रहा हूं, ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन, अब आप लिख सकते हो देन, टू लाइंस तो मैंने ऑलरेडी लिखा, देन लाइंस आर पैरेलल, बस इतना लिखोगे चलेगा, देन टू लाइंस आर पैरेलल लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं लिख रहा हूं देन लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल वर्ड अपने को लास्ट में लिखना है, अगर कभी भी मिडल में लिख के आया तो, हाँ अगर लास्ट में लिखा है तो फर्स्ट लिखना है, ये हमेशा याद रखना, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।